हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको चुनना है। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। आज मैं कोई भी कार्ड नहीं रखने वाली हूँ, आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही उसको चुनना है। जो विश है, मैं 3 विश देखूंगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी विश मैनिफेस्ट हो रही है या फिर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मेजर अरकाना से मैं चेक करूंगी। तो यहाँ पे आपको आपकी पाइल सिलेक्ट करना है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। 3 विश दीजिए प्लीज़। 3 विश कौन सी? पहले मैं आप लोगों की ना करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ्स की करंट एनर्जी क्या है मेरे पाइल नंबर 1 की। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी करंट एनर्जी क्या है। अगर करंट एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ही रीडिंग देखना है, नहीं तो पाइल नंबर 2 को एक बार देख लीजिए। अगर दोनों भी मैच नहीं हो रही है करंट एनर्जी तो फिर कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा, फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। करंट एनर्जी इस थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमन एंड थिंकिंग मैन, मैजिशियन। पाइल नंबर 1 आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी करंट एनर्जी में। ओके, पेशेंस। और आप जो है ना बहुत ही पेशेंटली उसको हैंडल कर रहे हो। यस, तीनों के तीनों कार्ड्स जो है ना, देखिए पाइल नंबर 1 मुझे ना ये तीनों के तीनों कार्ड्स आपके पेशेंस की दाद दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आप जो है स्ट्रगल कर रहे हो। आप मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है एग्जैक्टली और इसीलिए आप जो है ये रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी घर वालों के साथ में, आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके जो कलीग्स है उनके साथ में, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बहुत बड़ा इशू चल रहा है। और या फिर सभी चीज़ों में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वाइज मतलब एक रिलेशनशिप यानी लव रिलेशनशिप ही नहीं मैं बोल रही हूँ, ये अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, सबके साथ होता है। तो वहाँ पे लव रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ एक उथल पुथल देखी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि कम्युनिटी के नीचे ही स्टॉर्म वार्निंग है, उसको क्लैरिफाई किया है, पेशेंस थे और उसको क्लैरिफाई किया है ऑल टाइड अपने। और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ये लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन आया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ रिगार्डिंग हो रहा है। ये आप एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो और वो पर्सन भी आपको चाहता है, लेकिन आपके दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, बहुत सारे मतलब इतने बड़े बड़े तूफान है ना उसको, या फिर माउंटेन्स बोलोगे, ऑब्स्टिकल्स बोलोगे कि उसको पार करके जाना अभी फ़िलहाल उसमें आपकी
मतलब आपकी बहुत एनर्जी उसमें जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे आपका रिलीजन दिखाई दे रहा है कि एक रिलीजन या कास्ट या कम्युनिटी का एक फैक्टर आया है। तो कम्युनिटी भी, कास्ट, रिलीजन, ये बहुत बड़ा, बहुत बहुत ह्यूज, बड़ा ही नहीं बहुत ह्यूज एक ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में अभी चल रहा है। वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। यहाँ पे आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेटजी का कार्ड यहाँ पे आया है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो आप, अपना टाइम आने के लिए आप हीलिंग भी कर रहे हो। यहाँ पे एंजल के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हो, जो भी रिचुअल्स है, जो भी रेमेडीज़ है आप कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप रुके हुए हो, आप ऐसा चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो हो जाए, क्योंकि आप ना अपने पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर है तो उसको भी दुखाना नहीं चाहते हैं, और आप अपने फैमिली को भी दुखाना नहीं चाहते। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो करियर में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके जो कलीग्स है उनके साथ में आपका कुछ अनबन बहुत बड़ी चल रही है, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, पार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बहुत मायने रखता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 333333 आपको दिखता होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सैटर्न की इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है, और आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि एक अबंडेंस आ जाए आपकी, मतलब आप कुछ रिचुअल्स वगैरह भी करते होंगे, और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मिरर टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ करते होंगे। सभी के लिए एनर्जी नहीं होगी, किसी किसी के लिए होगी, लेकिन होगी ज़रूर। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन 100% चल रहा है। 8 की एनर्जी है, 333333 आपको दिखता होगा, 111111 आपको दिखता होगा, ये एनर्जी यहाँ पे है। 11 बहुत दो या तीन बार मुझे ये हुआ है, तो यहाँ पे 11 की एनर्जी है, जो मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का। यहाँ पे 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, जो केतु का नंबर है। केतु की रेमेडीज़ कीजिए, सैटर्न की रेमेडीज़ कीजिए, आपको यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं कि आपकी कौन सी 3 विश ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में 3 विश अगर आपकी पूरी होने वाली है, तो वो कौन सी है, मेजर अरकाना से चेक करते हैं। द एम्परर, सेकंड विश कौन सी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, टेम्परेंस और डेथ। फाइल नंबर 1, जब मैं रीडिंग करने का सोच रही थी तो ये विजन में मेरे कार्ड आया था, यही कार्ड मुझे बार बार दिख रहा था विजन में। तो देखिए फाइल नंबर 1, यहाँ पे आप एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हो। करियर वाइज जो देख रहे हैं, 100% करियर में आप एक एम्परर की पोजीशन में आ रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स थे, या फिर आप मतलब आपको कोई एक निगलेक्ट कर रहा था, या फिर आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक पावरफुल पोजीशन आपको मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस का जो कार्ड है वो अभी भी और भी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे हर एक कार्ड का, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये शिव शक्ति का बैलेंस का कार्ड है, यानी कि फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आपके स्ट्रैटेजी का भी कार्ड था, और आपके एनर्जी में थिंकिंग वुमन का भी कार्ड था, तो वहाँ से मुझे ना
और थिंकिंग मैन, ये जो दो कार्ड्स हैं वो फेमिनन एंड मस्कुलिन एनर्जी को शो करते हैं। तो यहाँ पे यही कंफर्मेशन आया है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपका बैलेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं पे आपकी दोनों भी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तीसरा जो कार्ड है डेथ का, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग्स है, वो होने वाली है। एंडिंग्स इस बात की होने वाली है, डरने की ज़रूरत है ही नहीं आपके इसमें डेथ आने के बाद, क्योंकि आपके इसमें करंट एनर्जी में ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैजिशियन आया है। तो यहाँ पे एक टॉक्सिक साइकिल, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इसका एंड हो रहा है। जो निगेटिव थिंग्स है उनका एंड हो रहा है और पॉजिटिव थिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस ही आपके लाइफ में आ रहा है। तो अभी हम लोग अभी एम्परर क्यों आया है, क्या बताना चाहते हैं एम्परर से मुझे, किस चीज़ में, किस चीज़ में? प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। ओके, यस यस, इतने सारे कार्ड नहीं होंगी। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ पे है टावर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टेम्परेंस क्यों आया है यहाँ पे, टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई टेम्परेंस यूनिवर्स। हो सके तो जंपिंग कर दीजिए। ओके ओके, वन मोर प्लीज, एक और टेम्परेंस के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके ठीक है, चलो। ओके, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, डेथ देखिए, पाइल नंबर 1 देखिए, डेथ को क्लैरिफाई किया है पहले ही कार्ड डेथ ने। जो विजन मुझे आया था ना, परफेक्ट था, बार बार दिख रहा था ये कार्ड। और दो कार्ड दीजिए ना प्लीज, इन दिस प्लीज। ओके ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड, एक और प्लीज। ओके ओके ओके, बॉटम में है द स्टार, बाद में है द एम्प्रेस, और यहाँ पे है द फूल, और ये है चैरियट। यहाँ पे है क्या, मेजर अरकाना आ गए हैं, सब लेना पड़ेगा मुझे। पाइल नंबर 1 थोड़ी सी रीडिंग बड़ी हो सकती है। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 आपके विश की फुलफिलमेंट क्या है वो देखेंगे, 3 मंथ्स में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले ही बात है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलने वाली है। कहीं पे भी आप अगर करियर में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक पोजीशन मिलने वाली है जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी, जो आज तक आपको नहीं मिली, और ये सब कुछ अचानक से हो जाएगा। आपको शायद उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ेगा, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। या फिर आपको कहीं ना कहीं से तो कम्युनिकेशन रिसीव होगा, कहीं ना कहीं से तो मैसेज रिसीव होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन ये चीज़ जो होगी अचानक से होगी, अचानक से ही ऐसे कुछ एक्सीडेंटल ऐसे चीज़ें होंगी आपके वर्क प्लेस पे कि जहाँ पे आपकी कदर की जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपके वर्क प्लेस पे चीटिंग हो रही हो, और यहाँ पे चीटिंग करने वाला कोई और है, उसकी असलियत सबके सामने आ जाए और आपकी वर्थ जो है लोगों को समझ आ जाए, और तब जाके आपकी वर्थ समझने के बाद में आपको जो है आप एम्परर की पोजीशन में आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 आपके करियर रिगार्डिंग आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर कट यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो टेम्परेंस का
कार्ड है, तो ये मुझे लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हेवी कर्मा रिलीज हो रहा है। जो स्टॉर्म वार्निंग आया था उसको कंफर्मेशन ये 3 कार्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए कप है तो लव ऑफर है, कप है तो एक इमोशनल बॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेविल के कार्ड में, तो यहाँ पे एक मैन एंड वुमेन दो जो लवर्स के कार्ड में भी रहते हैं उनको बांध के रखा गया है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल टाइड अप के कार्ड को ये कार्ड कंफर्म कर रहा है, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और आपको ये मन ही मन पता है कि आपका ये जो रास्ता है वो बहुत हार्डशिप से भरा हुआ है, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो एक तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का हो सकता है, ये आउट ऑफ कंट्री सिटी कंट्री स्टेट का हो सकता है, आउट ऑफ कम्युनिटी रिलीजन का हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर हेवी कर्मा इन्वॉल्व है, हेवी कर्मा यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, और यहाँ पे वो रिलीज़ होने के बाद में ही आप दोनों अपने एक इमोशनल बॉन्डिंग आपका तैयार हो जाएगा, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। वहाँ पे हीलिंग चल रही है, वहाँ पे जो है यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं वो पोजीशन में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लव लाइफ रिगार्डिंग। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ यानी ऑल्सो कर्मा। तो यहाँ पे लेकिन डेथ है तो रीबर्थ भी है। यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई किया है, डेथ नहीं। तो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ 100% है। यहाँ पे आपके जो टॉक्सिक साइकिल्स है, आपके जो कर्मास है, आपके जो चैलेंजेस है, या फिर आपके ज़िंदगी में लाइफ में जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे आपको निगेटिविटी को फेस करना पड़ रहा है, फिर वो फाइनेंस में रहे, या फिर आपके करियर में हो जाए, या फिर आपके लव लाइफ में हो जाए, किसी या फिर ये एक चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि आप अगर बीमार हैं तो बीमार मतलब इस तरह से बीमारी है कि आप एकदम बेड रिडन वगैरह हो, आप मैनिफेस्ट करो कि आपकी तबीयत में सुधार आ जाए, आपकी हेल्थ रिकवरी हो जाए, तो वहाँ पे भी आपकी रिकवरी हो रही है, क्योंकि डेथ है तो वहाँ पे रीबर्थ भी है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपकी यहाँ से मतलब आपकी छुटकारा हो जाए, आपका ये जो यहाँ पे देखिए ना, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल भी रही है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है, तो यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन पावर को भी ये शो करता है, और ये सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट को भी शो करता है। मैंने पहले ही बोला था कि सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट है। मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे मैजिशियन दो बार मैजिशियन आया है। मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आने वाले समय में आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो। एक जगह पे एम्परर है, एक जगह पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, हाई एकदम फायरी एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, और उसकी वजह से आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस में ग्रो कर रहे हो, और आप अपने लव लाइफ में भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को रिमूव कर रहे हो कर्मा रिलीज करके। ये क्लियरली यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे फूल का कार्ड है, और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। बॉटम एनर्जी में ये 2 और कार्ड मैंने लिए हुए हैं, क्यों मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, सॉरी वापस मैंने एम्प्रेस बोला, एम्प्रेस तो ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दर्शाती है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। हाई प्रिस्टेस जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करती है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड जो आया है वो उसको क्लैरिफाई किया है, हाई प्रिस्टेस नहीं, वो सपोर्ट कर रहा है टेम्परेंस के कार्ड को। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका ट्रस्ट है, आप कुछ चीज़ें जो है ना कि बिहाइंड द कर्टन हो रही है, आपके सामने नहीं हो रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, लेकिन ये चीज़ें हिडन है,
ये चीज़ें आने वाले समय में आपके सामने आने वाली है। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये सिचुएशन होकर के ही रहेगी। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है पहला ही बॉटम एनर्जी में। तो ये इवेंट्स जो है ना आपके लाइफ में होने वाले हैं, तो ये डेस्टाइन्ड इवेंट्स है। यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे टेम्परेंस है, दोनों भी कार्ड्स, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। तो ये 3 कार्ड्स जो है हीलिंग को शो करते हैं। हीलिंग आपकी हो रही है, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहा है हर एक मामले में। आपके हर एक जहाँ जहाँ पे आपके ऑब्स्टिकल्स है वहाँ पे आप हील हो रहे हो, ये क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एम्परर है, पहला ही आपका जो विश था वो एम्परर का कार्ड निकल के आया है। और यहाँ पे टैरो से निकल के आई है एम्प्रेस। तो एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, जो शिव शक्ति को, टेम्परेंस को शो करते हैं। शिव शक्ति बैलेंस, मैंने पहले ही बोला शिव शक्ति बैलेंस। अभी जो है आपकी लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये लव लाइफ के साथ जोड़ूँ, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी है, हाई प्रिस्टेस भी है, चैरियट भी है। तो ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, जो आपका पार्टनर है, जिसके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी आप देख रहे हो, उसके लिए उनके लिए मैं बता रही हूँ। हर एक इंसान नहीं रहेगा, लेकिन जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। यहाँ पे आपका ना वीनस बहुत पावरफुल हो रहा है, शुक्र जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, और उसकी वजह से जो है आपके लव लाइफ में एक ग्रोथ आएगी। लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, वो मतलब वहाँ पे ये ख़त्म होने की एनर्जी है, जो डेथ को शो करती है। वहाँ पे ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग, डेथ यानी रिबर्थ, डेथ यानी ख़त्म होना कोई चीज़, और न्यू बिगिनिंग। तो एम्प्रेस के बाद में ही फूल का कार्ड आना, यानी कि एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, जो डेथ और रिबर्थ के कार्ड को ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में 100% एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, एक ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो। यहाँ पे सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो मार्च महीने में बहुत कुछ, फेब्रुअरी एंड मार्च, स्पेशली मार्च के महीने में बहुत कुछ चीज़ें टर्न होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पूरे येलो एनर्जी है। तो मार्च का महीना और सन, तो यहाँ से मैं जोड़ रही हूँ। सोलर प्लेक्सिस आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसको कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपके करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी, और जहाँ पे भी आपका ग्रोथ अटका हुआ है वहाँ पे ग्रोथ आएगी, क्योंकि चैरियट का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ग्रोथ, एक जो अटका हुआ प्रॉब्लम्स थे ना, मतलब जो अटक के बैठा था, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है चैरियट का ही कार्ड आया हुआ है। और चैरियट के कार्ड में अगर आप देखोगे तो ये ट्विन फ्लेम को शो करता है। तो ये जो है ब्लैक एंड वाइट, ये ट्विन फ्लेम को शो करता है, सोलमेट कनेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपको ना, अगर आप हिंदू है तो आपको महादेव के साथ जुड़ना अच्छा रहेगा, आपको सन के साथ जुड़ना अच्छा रहेगा। आपको केतु का, अगर कोई दूसरे रिलीजन से है तो केतु के लिए आप कोई रेमेडी कर सकते हो। डॉगी को खाना खिलाना या फिर कबूतरों को दाना डालना, ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है ना, उनके आशीर्वाद से आपकी चल पड़ेगी। अगर आप दूसरे रिलीजन से भी हो तो वहाँ पे आपके जो कोई एंसेस्टर्स, मुझे ऐसे चैनल मैसेज हो रहा है कि आपके जो कोई एंसेस्टर्स वगैरह है ना, तो उनके लिए कुछ दुआ कीजिए, उनके लिए कुछ प्रे कीजिए, या उनको प्रे कीजिए कि आपके ये जो चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, आपको उनसे बाहर निकालिए। तो वहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके जो लव्ड वंस जो भी हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भी देखते हैं कि योगिक पाथ से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे प्राणायाम का कार्ड आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा नेचर के साथ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह आप करोगे, सांस की जो एक्सरसाइज रहती है, लंबी सांस लेना, छोड़ना, ये चीज़ें जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैंने जैसे कि बोला, किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे,
उसके लिए ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्राणायाम करने को कहा गया है। सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों के जो एक्सरसाइज रहते हैं ना, वो बहुत सारे रहते हैं। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, या फिर आपके यहाँ पे कोई योगा सिखाने वाले होंगे तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए और ये कीजिए। तो आपके प्राणायाम जो है आपके हार्ट के जो ब्लॉकेजेस है, जो लोग लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये गाइडेंस है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा उससे। एक साथ 2 कार्ड आ गए, चलो ये ले लेते हैं। यमस और यहाँ पे है राधा। तो राधा रानी आई है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अफेयर या फिर लव, ये लव की एनर्जी है ही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे यमस का कार्ड है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे यमस का जो मीनिंग है वो 5 उन्होंने दिए हुए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, किसी की भी कोई भी चीज़ चुराना नहीं है, और ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचारी रह के, मतलब अभी जो आपकी कंडीशन है, मैं बाद में एक रह गया वो बताती हूँ। नॉन ग्रीड और नॉन पॉजिटिवनेस, किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव होना ये सिखाता नहीं है। यमस का ये जो कार्ड है ना, तो यहाँ पे आपको ब्रह्मचर्य बोला है। तो ब्रह्मचर्य यानी क्या कि आपको अभी पेशेंस रखने के लिए बोला है। टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, पेशेंस को ही शो करता है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला है, आपको एक्साइट नहीं होना है, आपको नॉन ग्रीडी, तो यहाँ पे आपको दुखी भी नहीं होना है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप में जनरेट होनी चाहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी का भी कार्ड आया हुआ है। तो 100% आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है आपको मिलकर के ही रहेगा। यहाँ पे पाइल नंबर 1, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हो, अगर जानते हो आप हो, तो वहाँ पे बहुत पेशेंस की टेस्ट होगी। एक हाइट होगी कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये जर्नी छोड़ दूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो आपको ये समझनी है बात कि आपकी पेशेंस की टेस्ट होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो डिज़ायर्स है, उन सब पे आपको काबू करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें, देखिए ये गाइडेंस आना चाहता है। देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैंने अभी बोला ना कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने क्या बोला अभी, क्या रीडिंग किया, मुझे पता भी नहीं था कि ये कार्ड आने वाले हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है वही चीज़ें होगी और ज़रूर होगी। और यहाँ पे शो द वर्ल्ड रियल यू। आप कौन हो वो आपको वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को दिखाना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये लव लाइफ में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके लिए ये पूरा का पूरा मतलब यूनिवर्स ने ये जो गाइडेंस है वो खुल के दिया हुआ है। अभी और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके अपने कैलिबर पे आपको ट्रस्ट करना है, आपके ड्रीम्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपका अच्छा पीरियड, अच्छा समय आने वाला है। ट्रस्ट क्या बोला है यहाँ पे, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी भी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है आपके काम के प्रति। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1। और जो लोग हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं उनके लिए भी रिकवरी, मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि यहाँ पे रिकवरी नहीं दिखा रहा है। कम्प्लीटली डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपके जो भी चैलेंजेस है उनको ख़त्म होके एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़े से चांस। आप लोग बोलते हो चांस लेने के लिए, इसके लिए मैं ले रही हूँ। देखिए पहला ही कार्ड आया है
ये 2 रैकेट है एक साथ लगी हुई है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, कोई ना कोई तो है। यहाँ पे वापस रैकेट है ये, तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी हो सकता है आप में, यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने का वगैरह शौक हो सकता है, या फिर योगा टीचर, योगा ट्रेनर हो सकता है। अदरवाइज़ आपको योगा करना है, क्योंकि प्राणायाम का कार्ड आया है गाइडेंस में, तो आपको योगा करना है। यहाँ पे सी हॉर्स आया हुआ है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, आप एक कैपेबल इंसान बन रहे हो। यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, ये एम्परर है, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। बहुत पावरफुल कनेक्शन ये होने वाला है, एक पावरफुल पर्सन आप इसमें बनने वाले हो। आने वाले 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रैबिट का जो है फेस है, तो रैबिट यानी कि अबंडेंस, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी करंट एनर्जी में आया है। फ्लावर यानी भी अबंडेंस है, सेलिब्रेशन है। तो मैंने यहाँ पे ये जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड, वहाँ पे मैंने बोला था सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो सेलिब्रेशन भी है, अबंडेंस भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए अगर टैरो आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए, और क्रिस्टल वगैरह आप अगर चार्ज क्रिस्टल, ब्रेसलेट, माला, पिरामिड्स अगर आप कुछ चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी सॉरी कार्ड तो है ही नहीं, 16 to 31 से ही आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच हो रही है तो ये रीडिंग देख लीजिएगा, या फिर फर्स्ट पाइल देख लीजिए अगर मैच नहीं हो रही है पाइल में तो, या फिर दूसरा कोई रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि ये फिर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे जो मैच होगा ना वही देखना है आपको। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पे एंजल ऑफ लव, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, और मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजाइटी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्रोकन हार्ट एंड द गार्डन एंड द गेट। और यहाँ पे आए हैं आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, आपके सराउंडिंग में मुझे बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये कार्ड से मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। और आपके जो एंजल्स आपके इर्द गिर्द है ना, वहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि एक आप स्पिरिचुअल इंसान हो, आप हीलर वगैरह भी हो सकते हो। यहाँ पे आप ना किसी चीज़ की वजह से आप दुखी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप कर तो रहे हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका दिल जो है ना, एक मतलब वहाँ पे खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज़ आप चल रहे हो। एक ब्रोकन हार्ट यानी कि आपके लव लाइफ में भी कुछ हुआ रहेगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका 9 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी है, और आपको कहीं ना कहीं पे तो थोड़ी सी दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज़ में है वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, फिर भी आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप करना चाहते हो फिर भी ऐसी कुछ सिचुएशन सामने आ जाती है कि आपका ट्रस्ट डगमगा जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव है, उसके नीचे जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन है। तो कहीं ना कहीं पे तो आप फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हो, फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हैं, आपका मतलब आपको मिलना तो है। यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस इंसान के हाथ में कॉइन है, तो यहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ हो सकता है आपको मिलने वाला हो, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है। आपको ये पता तो है कि ये मिलेगा, लेकिन अभी उसमें कुछ ग्रोथ नहीं है, उसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़ चल रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन होल्डिंग हार्ट भी है, मैन होल्डिंग कॉइन भी है। तो आपके लव लाइफ रिगार्डिंग भी आपको कहीं ना कहीं पे एक अकेलापन है, आपके साथ में आपका पार्टनर नहीं है, एक लोनली एनर्जी है। आप हीलिंग तो ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की देखो
गार्डन में खड़ी है, लेकिन इसकी गले में चाबी है, गेट बंद है, गेट खोल के वो जा सकती है, मतलब नेचर में घूम सकती है, नेचर के साथ कनेक्ट कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सभी सॉल्यूशन आपके पास ही है, इसकी चाबी आपके पास ही है, लेकिन आप उसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप स्टक हो, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको थोड़ा सा ना एक कुछ एक्शन लेने को बोला जा रहा है। अभी यहाँ पे जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर आप दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है, रूट चक्र एक्टिवेशन है, यहाँ पे थर्ड एक्टिवेशन है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, और यहाँ पे मेन बात है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है जहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं आपकी कुंडलिनी ई, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र है और क्राउन चक्र है। कुंडलिनी एक्टिवेशन वगैरह भी कोई प्रैक्टिसेस कर रहा है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु के गाइडेंस के अंडर ही कीजिए। ऐसे अगर प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो तो यहाँ पे निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है और एक पॉजिटिविटी को जनरेट किया जा रहा है आपके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 18 है, 19 है, तो इस तरह से सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। 30 है, 40 है, 30, 40, 40, 50, 50, 60, इस तरह के नंबर भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर है, 9 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मार्स बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा। यहाँ पे रूट चक्र है, तो रूट चक्र एक्टिवेशन 100% यहाँ पे हो रहा है। सैटर्न की एनर्जी भी है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर यानी कि 4 नंबर वापस आ गया, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 19 नंबर, 10 नंबर, 45 यानी कि वापस 9 नंबर, तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या विश है आपकी, 3 मेजर विश हम लोग देखेंगे कि 3 महीने में 3 कौन से मेजर विश आपके पूरे होने वाले हैं। ओके 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 ओके, एक मिनट आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई, एक्साइट हो रहे हो आप बहुत। आपका क्राउन चक्र और ये एक्टिवेशन बहुत पिक पे चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना, आप में से किसी को बहुत बॉडी में हीट महसूस हो रही होगी, आपके थर्ड आई में, क्राउन चक्र में पेन्स महसूस हो रहे रहेंगे, अगर आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो उनकी बात कर रही हूँ। यस, यहाँ पे द टावर आया है, द डेविल, और यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने क्राउन चक्रा बोला है 100%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, टावर है, यहाँ पे क्राउन चक्रा देखते हैं, और यहाँ पे हेवी कर्मा यानी कि रूट चक्रा, ये कर्मा रिलीज़ करते हैं रूट चक्रा। तो 100% आपका कर्मा रिलीज़ होके आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है, पाइल नंबर 2 आपके लिए। और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये व्हील, यहाँ पे डेस्टिनी आपकी इन्वॉल्वमेंट है। देखते हैं कि टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टावर को क्लैरिफाई कीजिए। अचानक से कुछ ना कुछ होना, हीट बढ़ना, मैंने पहले ही बोला हीट बढ़ गई रहेगी। टू मोर कार्ड्स, टावर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़, हो सके तो जंपिंग कार्ड कीजिए एंजल्स। हो सके तो ओके, यार आना चाहिए। डेथ, डेविल, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए।
अरे इतने सारे। वन मोर कार्ड प्लीज, ओनली वन मोर। डेविल के लिए एक और कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए डेविल को प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए बस। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। क्या बात है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है और वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटेकल्स, सेवन ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे है वर्ल्ड और यहाँ पे है एम्प्रेस। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अचानक से एंडिंग्स आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, अचानक से कहीं चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव वे में। जहाँ पे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वो अचानक से चीज़ें एंड होने वाली है। क्लियर मैसेज यहाँ पे है। वो मुझे वर्क प्लेस पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी मेहनत जो है ना, गधा मेहनत हो रही थी आपकी, मतलब आपकी ना जो मेहनत है उसकी कदर ही नहीं की जा रही थी, वैल्यू ही नहीं की जा रही थी, और वहाँ पे एक कुछ अच्छी ग्रोथ के लिए वहाँ पे एंडिंग्स मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे न्यू बिगिनिंग्स भी है। मतलब ऐसा कि जहाँ पे आपकी जॉब गई या फिर आपका कोई एक चीज़ बंद हो गया, बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो, वहीं पे नया शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। ये चीज़ हो रही है और इमीडिएटली उसी वक्त यहाँ पे दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। आपको फेस नहीं करना पड़ेगा वो जो आइसोलेशन या टेंशन, वो नहीं फेस करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने फेस किया हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए कुछ चेंजेस अचानक से आपके लाइफ में आने वाले हैं, लाइफ में होने वाले हैं। यहाँ पे करियर रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे मुझे डेविल का जो कार्ड है, वो डेविल का कार्ड आपके कर्मा रिलीज़ को बता रहा है। कर्मा यहाँ पे बहुत मतलब फास्ट रिलीज़ हो रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप ऐसा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो उनके लिए बहुत गाइडेंस है। यहाँ पे ये जो हर्मिट का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस की वजह से आपका जो कर्मा है वो बहुत फास्ट रिलीज़ हो रहा है, और उसके ऊपर आप डेडिकेटेडली काम भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे मेरी इंट्यूशन पावर बढ़नी चाहिए, मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। आपकी ग्रोथ 100% मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को ही क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो रही है। ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान जो है आपकी अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ में किसी जर्नी पे निकला है, किसी ट्रैवल पे निकला है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आप एक मतलब जर्नी पे भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। अदरवाइज़ नहीं भी है तो भी यहाँ पे आप अपने पावर में, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप अपने पावर में आ रहे हो। आपको एक अथॉरिटी मिल रही है, आपको एक आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, और आपकी जो डिज़ायर है ना अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, वो डिज़ायर भी फुलफ़िल हो रही है। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अभी मैं कार्ड निकालूंगी कि 3 महीने में आपकी स्पेशली लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं लव लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए 3 महीने में लव लाइफ में क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1 के लिए मुझे नहीं निकालना पड़ा, लेकिन आपके लिए निकालना पड़ा। लव लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के लव लाइफ में क्या होने वाला है। हो सके तो जल्दी कर दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ 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 गाइड।
यहाँ देखिए, लव लाइफ के बारे में अगर बात करूँ तो आपके पास अगर आपकी किसी के साथ में अफेयर है, आप किसी में इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ से आपको ऑफ़र मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता हो सकता है, दोनों एक दूसरे को कन्फेस करोगे, ये क्लियर कट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका रिश्ता है ही नहीं, आपको रिश्ते नहीं आ रहे और उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, तो आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है और आपको 2 रिश्ते यहाँ पे आने वाले हैं। दोनों भी इक्वल रहेंगे, एक जो है इमोशनल रहेगा और एक प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब दोनों भी एक स्ट्रॉन्ग इक्वल लेवल पे रहेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दोनों भी इक्वल लेवल पे रहेंगे। गुड लुकिंग, हैंडसम, सब कुछ इनके पास में रहेगा। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन भी रहेगी, एक मतलब काम मेहनती, ये दोनों भी रिश्ते रहेंगे। वो दोनों भी लड़के जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए रहेंगे और यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको किस में इंटरेस्टेड हो आप, ये आपको सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ में गाइडेंस आ रहा है। ये जो कुछ भी होगा, एक तो आपका सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, या फिर आपका कार्मिक सोलमेट होगा। आपका मतलब कार्मिक भी होगा तो भी सोलमेट के जैसा ही रिलेशनशिप आपका इसके साथ में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपका कार्मिक है या सोलमेट है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेंटेकल्स, 4 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, बाद में है 7 ऑफ पेंटेकल्स, उसके बाद में है द वर्ल्ड और यहाँ पे है द एम्प्रेस। यहाँ पे क्लियर कट फाइनेंस रिगार्डिंग या फिर करियर रिगार्डिंग में, स्पेशली फाइनेंस रिगार्डिंग आपको टेंशन है, चिंता है, ये मुझे दिखाई दे रही है। उसको अचानक से यहाँ पे टॉवर है और डेथ, वो चीज़ें अचानक से ख़त्म होने वाली है। मैंने आपके रीडिंग में जो आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो उससे ही बोला है कि आपके पैसे तो है, आपके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वो किसी लिटिगेशन में फंसी है या फिर उसमें मूवमेंट नहीं आ रहे। आपको पता है कि वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन आपके हाथ में अभी तक नहीं आए हैं और आप दुखी हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल बोलो, लक्ष्मी माँ बोलो, आपके अल्लाह बोलो, गॉड, जो भी बिलीव सिस्टम है आपकी, आपको वहाँ पे सपोर्ट करने वाले, आपकी यूनिवर्स जो है आपको सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पे भी देखिए झाड़ है, नेचर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे एक खड़ा है इंसान। यहाँ पे भी देखिए पीछे जो है कंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर है, अगर आप रियल एस्टेट में भी काम करते हो, वहाँ पे कुछ आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आपका एक कुछ ना कुछ तो डील फाइनल होगा और वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। आप अगर यहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीशन का ये कार्ड शो करता है, वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे एक आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत हो रही है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ, मैंने पहले ही बोला है कि डेथ एंड रीबर्थ ये होने ही वाला है। आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपके ट्रैवल आपकी इन्वॉल्व है आपके लाइफ में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कहीं पे ट्रैवल करोगे, आप रिलोकेट करोगे, आप शायद घर चेंज करोगे। अगर घर आप खरीदना चाहते हो, आज तक नहीं खरीद पाए हो, अचानक से ऐसे कुछ हो जाएगा कि आप अपना घर खरीद पाओगे, या उस रिलेटेड कुछ चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में होने लगेंगी। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड यानी कि लविंग केयरिंग नेचर का आना, कोई एक लविंग केयरिंग पर्सन की आपकी ज़िंदगी में एंट्री होना। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का मैंने बताया ही है कि आपके लविंग केयरिंग नेचर का इंसान, ये यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड भी है और यहाँ पे अर्थ साइन है, ये भी अर्थ साइन है, ये वाटर साइन है, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है ना वाटर साइन की एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस जो है ना एक लविंग केयरिंग नेचर को शो करती है। तो ये इस तरह का इंसान, या फिर एक ही इंसान होगा जिसमें ये दोनों भी क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसा इंसान, एक हैंडसम गुड लुकिंग इंसान, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, और अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो एक ब्यूटीफुल मतलब लेडी, गर्ल, जो भी है पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेगी। वो इसका शुक्र बहुत अच्छा, आपका शुक्र बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाला है। शुक्र की फुलफिलमेंट, यानी कि आपकी लग्जरियस लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, इसकी फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है। आपके लग्जरियस लाइफ है तो आपको ऑब्वियसली आपके पास पैसे भी आएंगे और आपका करियर में भी ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पे ये इंसान जो है
अगर फीमेल है तो किसी ब्यूटी इंडस्ट्री से वगैरह भी जुड़ी हुई हो सकती है, इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह भी हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकती है, ऐसे कोई प्रोफेशन से हो सकती है। अगर ये मेल है तो ये एक तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये किसी आर्मी नेवी पुलिस फोर्स एयरफोर्स में हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। लेकिन इनके मतलब अगर ये इनका बिजनेस है तो यहाँ पे ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ बिजनेस वगैरह भी इनका हो सकता है। अदरवाइज द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमन आया था शायद आपके इसमें, नहीं नहीं, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था, अर्थ साइन ही आया था, और मैन होल्डिंग अ हार्ट आया था। हाँ, तो यहाँ पे अर्थ एंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है। तो मैंने बोला ना कि ये दोनों भी एक ही इसमें हो सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन एक ही पर्सन में हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिसके लाइफ में ना ट्रैवल बहुत होगा आपके साथ, आपका उनके साथ में ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून 2 बार आ चुका है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ और यहाँ पे फूल है। तो यहाँ पे आपका आप बहुत ट्रैवल करोगे, और आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तो वैसा ही इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये इंसान कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, ये रियल एस्टेट बिजनेस करने वाला भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे कर्मा है, कर्मा है तो जस्टिस है, जस्टिस है। यहाँ पे मुझे ये कार्ड से ना जस्टिस की वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं जस्टिस कार्ड आपको दिखाती हूँ अगर आप देखना चाहोगे। तो क्यों मुझे जस्टिस दिखाई दे रहा है पता है, क्योंकि ये कार्ड भी आया है और वैसी वाइब्स भी मुझे मिल रही है। क्योंकि जस्टिस अगर इन्वॉल्व है ना तो ये इंसान जो है एडवोकेट जज वगैरह भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, उसके हाथ में सोर्ड जो है ऊपर है, जस्टिस करने के लिए, न्याय करने के लिए, ये न्यायप्रिय इंसान है, न्याय करने के लिए बैठी हुई है। ये कार्ड हमारे स्प्रेड में आया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जस्टिस के जो कार्ड है, ये जो जज बैठे उसके हाथ में जो सोड है वो भी ऊपर के साइड पे उठी है, न्याय करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे ये इंसान जो है न्यायप्रिय इंसान हो सकता है, और यहाँ पे जो ये इंसान एडवोकेट, जज, जुडिशियल सिस्टम, लॉ फील्ड्स, इससे जुड़ा हुआ ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं योगिक पाथ से, क्या गाइडेंस मिल रहा है। काली, रजस, शिवा। और यहाँ पे आया है बॉटम एनर्जी में समाधि, जो आपके करंट एनर्जी में ये जो कार्ड है ना इसको शो करता है। मैंने पहले ही बोला पाइल नंबर 1 आपको, सॉरी 2, पाइल नंबर 1 वाले भी देख रहे होंगे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्राउन चक्रा एक्टिवेशन या फिर आपका रूट चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण, ऐसे कुछ चीज़ें आपकी हो रही है। और यहाँ पे समाधि की जो कार्ड आया है आपके, आप अगर देख पाओगे यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 7 चक्रा एक्टिवेशन है, यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 100% आप में से कोई लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉर्मल नहीं है, स्पेशल एक एडवांस स्टेज की कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की है, क्योंकि टॉवर आया है, डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्लियर कट काली माँ ने आके उसको कंफर्म किया है, क्योंकि काली माँ जो है ट्रांसफॉर्मेशन की देवता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आपके लाइफ में आता है काली माँ प्रकट हो जाती है, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ इसको कंफर्म किया है। यहाँ पे शिवा आप अगर देखोगे तो काली माता शिवा के ऊपर खड़ी है, या फिर शिवा के ऊपर उनका पाँव है। तो इसको ऐसा नहीं शो करता है कि शिवा को उसने पाँव से
नहीं, वो इतना एग्रेसिव हो गई थी कि वहाँ पे मतलब वो देख ही नहीं पा रहे थे कि सामने कौन है। वो इतना गुस्सा किया था उन्होंने, उनको इतना गुस्सा आया था। तभी जाके उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिवा को उनके पाँव के नीचे आना पड़ा था, और वहाँ पे उनकी जो एनर्जी है उनको खींचनी पड़ी थी। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको कुछ जलन वगैरह हो सकती है, आपको हीट जनरेट हुई हो सकती है। मैंने पहले ही बोला कि आपको हीट की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपके करंट एनर्जी से ही मुझे लगा था कि ऐसे कुछ हो सकता है। यहाँ पे शिवा है और यहाँ पे वापस शिवा का कार्ड आया हुआ है। तो आपको शिवा क्यों आते हैं? शिवा जो है एग्रेसिवनेस को ख़त्म करने के लिए आता है। शिवा जो है विष को कम करने के लिए आता है। शिवा जो है ठंडा, मतलब एक जो ठंडक है, शिवा यानी ठंडक है, माता यानी अग्नि है, तो शिवा यानी ठंडक है। तो यहाँ पे दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे है ना कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यानी कि वाटर है, ठंडक है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि अग्नि है। ये फायर साइन का कार्ड है और ये वाटर साइन का कार्ड है। तो यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी। और यहाँ पे शिव है, शक्ति भी है, तो शिव शक्ति का बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया था ना, नहीं यहाँ पे नहीं, पाइल नंबर 1 में आया था। तो यहाँ पे शिव शक्ति का बैलेंस भी है। यहाँ पे मुझे और क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं? अगर शिवा है, शिवा के बदन से अगर शक्ति निकल जाएगी तो कुछ क्या रहेगा? शव रह जाएगा, पूरा डेड बॉडी। तो यहाँ पे शिव की भी ज़रूरत है और माता की भी ज़रूरत है, शक्ति की भी ज़रूरत है। ये क्लियरली यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे रजस का कार्ड है। रजस यानी कि आपका सैक्रल चक्र, ये एक्टिवेशन को दिखा रहा है। जो मैंने बोला आपके एम्प्रेस के कार्ड से आपको शुक्र अच्छा हो रहा है। शुक्र जब अच्छा होता है तो आपको फैमिली लाइफ, मतलब आपको लग्जरी लाइफ ये देता है। तो यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स ने आके गाइड किया है कि आपका रजोगुण जो है, रजस यानी कि रजोगुण, सत्व रज तमो, ये 3 गुण जो रहते हैं, तो यहाँ पे रजोगुण जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर, आपका डेस्टिनी पार्टनर जो भी है आपके मतलब लाइफ में एंटर कर रहा है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, करियर में भी ग्रोथ हो रही है। अचानक से ये चीज़ें होने वाली है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चला है, लेकिन अभी आने वाले समय में आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देगी। अचानक से ये ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि टॉवर है ना, तो टॉवर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अचानक से ग्रोथ। और आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जो देख रहे हैं उनको भी अचानक से ऐसे कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी। ऐसी कुछ चीज़ें जो मतलब अभी नहीं बता सकती हूँ मैं, आप अपने एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना आप अपने एक्सपीरियंस अपना ही ले सकते हो। मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरे एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे। द एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। एनर्जी आपकी बढ़ रही है, चेंज हो रही है। मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा ना पाइल नंबर 1 थोड़ा पानी पे ध्यान दीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, थोड़ा सा आपको ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्यार की कमी है, प्यार की कमी को आपको पूरा करना है। यूनिवर्स के साथ आपको ना एक प्यार से मतलब प्यार से देखना है। जो भी चीज़ें हो रही है ना उसको ये इस तरह से लेना है कि जो भी है डेस्टाइन है, जो भी है यूनिवर्स की मर्जी से ही होगा। आपको जो तकलीफ भी दे रहा है ना, हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा तो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि वो भावनाएं भी यूनिवर्स ने दी है, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल लाना हमारा काम है, क्योंकि आपका ना एग्रेसिव नेचर बढ़ेगा। मैंने पहले बोला काली माँ की एनर्जी भी है, आपकी हीट बढ़ेगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी भी है, ब्रोकन हार्ट भी है ना, 9 नंबर की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, तो आपका गुस्सा भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा गुस्से पे भी आपको काबू करना पड़ेगा। वाटर इनटेक ज़्यादा लीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी अपनाइए,
पानी से रिलेटेड जो भी है ठंडी चीज़ें, भले ही ये जो सीज़न है ठंडी का सीज़न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिज का निकाल के, फ्रिज का पानी कभी भी ठंडा नहीं रहता, वो सिर्फ हमको शो करने के लिए, एक्चुअली वो हमारे बॉडी के लिए गर्म ही रहता है। तो नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन जितना आप समझो दिन में 2 लीटर पानी पीते तो वहाँ पे आपका इंटेक बढ़ाइए। 3-3.5 लीटर पानी आपको ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप जूस पीजिए, आप पानी प्लेन वाटर पीजिए, कुछ भी पीजिए, लेकिन वाटर इंटेक लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 एस के कार्ड हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन शो हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पे डिवाइन मतलब मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन साइड अलाइनमेंट आ रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस मुझे बहुत ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चक्रास है, यहाँ पे देखो ये साइकिल है, लेकिन यहाँ पे चक्रास को शो कर रहा है ये चार्म जो है। तो ये जो समाधि का कार्ड है ना, जहाँ पे चक्रास दिखा है, इसको कंफर्म कर रही है। यहाँ पे सन की ऊर्जा है, नहीं, यहाँ पे चक्रा ही है, सन नहीं है, ये चक्रा है, कंफर्म चक्रा है, सन का चार्म अलग है। तो चक्रास बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो चक्रास पे कोई काम कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलना है, गुरु के गाइडेंस में कीजिए। आपके एक्टिवेशन बहुत फास्ट हो रही है और थोड़ी सी ठंडक आपके बॉडी को ज़रूरत है। यहाँ पे एक फ्लावर है जो हार्ट के अंदर आया है, तो आपको कोई ना कोई तो आपका लव कन्फेस करने वाला है, आपके लव लाइफ की फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है, ये कंफर्म यहाँ पे मिल रहा है। कोई रोज़ डे पे आपको प्रपोज करेगा, वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, कैट यानी इंट्यूशन आपका। यहाँ पे देखिए 3rd आई, पहला ही कार्ड आया था, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है। यहाँ पे डॉग है, तो डॉग है यानी कि लॉयल्टी है, लॉयल आप रहोगे, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके साथ में लॉयल रहेंगे। आपके पार्टनर का या आपका, दोनों में से किसी एक का डॉग ईयर में या कैट ईयर में आपका जन्म हुआ रहेगा। यहाँ पे जाके देखिए कि क्या है। और मैंने केतु की एनर्जी बोली थी, डॉग को या कबूतरों को दाना डालिए, पाइल नंबर 1 में शायद मैंने बोला था, तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है। यहाँ पे जो ग्रेप्स है तो प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आने वाला है कुछ ना कुछ। तो एक ना फलता फूलता एक मुझे एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है कि जो ग्रोथ है वहाँ पे। यहाँ पे वापस डॉग आया हुआ है, डॉग आया हुआ है, तो आपको सेफ्टी भी आपकी हो रही है। यूनिवर्स आपको सेव कर रही है, यूनिवर्स आपकी जो केयर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। डॉग जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमको हर टाइम, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है। और यहाँ पे एक बर्ड है जो डाली पे बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो मैसेजेस रिसीव होंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप हो तो आपको, मैंने पहले बोला कि आप एक्सपीरियंसेस करने वाले हो, बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चार्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, माला, पिरामिड्स, कुछ भी क्रिस्टल रिलेटेड कुछ ख़रीदना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो।